Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is your social studies class. Unit 2. Open your books. Page 12. Unit 2. Clean and healthy. CLEAN clean and HEALTHY healthy. हेल्दी का मतलब है बच्चे सेहतमंद, अनक्लीन का मतलब है साफ़। आप लोगों को इस वर्ड से क्या समझ आती है? क्लीन एंड हेल्दी, इसका क्या मतलब? आप लोगों को क्या जहन में क्या वर्ड आता है? आप लोग खुद सोचें कि हमारे जहन में क्या वर्ड आता है। बच्चे क्लीन जब हम साफ़ सुथरा रहेंगे एंड हेल्दी तो मतलब हम सेहतमंद रहेंगे, बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। मेरे जहन में ये वर्ड आता है। तो जब हम लोग साफ़ सुथरे रहेंगे तो हम लोग सेहतमंद भी रहेंगे, बीमारियां हमसे दूर रहेंगी, हम अच्छी खुराक लेंगे और वो करेंगे, साफ़ सुथरी खुराक खाएंगे तो हम लोग हेल्दी रहेंगे। अब आपका लेसन 3 है कीपिंग क्लीन। ठीक है, टॉपिक जो है आपका कीपिंग क्लीन, हमें अपने आप को साफ़ रखना चाहिए। हाउ डू वी कीप अवर सेल्फ क्लीन? अब क्वेश्चन है आपको कि हम अपनी सेल्फ को, अपने आप को कैसे साफ़ रख सकते हैं। Here are some ways of keeping clean. कुछ ऐसे वो बताए हुए हैं जो आपको हम जिसके ज़रिए हम लोग साफ़ रह सकते हैं। ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। ठीक है बच्चे, ये तो आप लोग बहुत दफ़ा पहले भी पढ़ चुके होंगे कि हमें जो है अपने दांत ब्रश करने चाहिए, वो 2 दफ़ा दिन में। एक दफ़ा जब हम लोग सुबह उठते हैं हमें अपने दांत ब्रश करने चाहिए और रात को सोने से पहले भी अपने दांत ब्रश करने चाहिए। हैव अ बाथ और अ शावर एवरी डे, और हमें हर रोज़ जो है नहाना चाहिए। आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमें चाहिए कि हम लोग नहाएं धोएं और साफ़ सुथरे कपड़े पहने। डू यू नो यू कैन सेव वाटर इफ़ यू टर्न द टैप ऑफ वाइल ब्रशिंग योर टीथ। कहते हैं, अब ये थोड़ा सा एक पॉइंट है, ये नहीं कि सफाई का वो करते करते हम लोग जो हैं अपने टैप को, जो नलका है वो खुला ही रहे और हम अपने हाथों पे साबुन लगा रहे हैं या अपने दांत ब्रश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमने ऐसा नहीं करना कि पानी बहता रहे। मतलब पानी को भी सेव करना है। ठीक है, आप लोगों को पता है ना, पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये नहीं करना कि बस पानी बहता रहे और हम लोग अपना काम करें, भाई हम तो सफाई कर रहे हैं और हम तो वज़ू कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और पानी बहता रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, पानी को भी सेव करना है। जहाँ पर नल वग़ैरह जो है ओपन हों उनको बंद कर देना चाहिए। ब्रश कर रहे हों तो अपना टैप जो है बंद कर देना चाहिए। ठीक है, कम टू पेज 13। कीप योर नोज़ क्लीन, यू यूज़ हैंकरचीफ और अ टिश्यू। अब बच्चे जब आपको नोज़ वगैरह जो क्लीन करना पड़ता है, आपको तो पता है ना कि हमारे लिए सफाई कितनी ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी। जैसे हम लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, हर नमाज के लिए हम लोग वज़ू बनाते हैं। वज़ू में हम लोग क्या करते हैं? पहले अपने मुँह की कुली करते हैं 5 वक्त। जब हम लोग जाते हैं तो हम कुली करते हैं, मतलब हमारे दांतों में अगर कोई जो ज़रे वगैरह फंसे हैं वो निकल जाएँ। ठीक है, सफाई का मतलब अल्लाह ताला को भी सफाई इतनी पसंद है, तो हम लोग जब नमाज़ वगैरह या कुरान के लिए जाते हैं तो हम लोग साफ़ सुथरे होकर जाते हैं। फिर उसमें हम लोग अपने नाक में पानी डालते हैं 3 दफ़ा, तो हम मतलब हमारे नाक में जो डस्ट वगैरह जमा हो जाती है वो निकल जाती है जब हम नाक में पानी डालते हैं उसको 3 दफ़ा और उसको साफ़ कर लेते हैं। इसी तरह अगर वो कह रहे हैं कि आप जो है नाक को साफ़ करने के लिए हैंकरचीफ या टिश्यू यूज़ करें। ठीक है, साफ़ करते हैं। फिर उसके बाद हम फेस पे पानी डालते हैं तो फेस पे जो डस्ट वगैरह होती है 3 दफ़ा और वो भी निकल जाती है। फिर इसी तरह से वो करते हैं, बाजुओं को धोते हैं, कोहनियों तक, पाँव धोते हैं। तो ये क्या है, हमारे वो हिस्से जो जिन पे मतलब हमारे वो हिस्से हैं ना, कि जैसे हाथों पे हमारे कपड़े नहीं होते तो वो क्या है, साफ़ हो जाता है। मुंह हमारा साफ़ हो जाता है, हम धो लेते हैं। तो अल्लाह ताला को भी बच्चे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। एक हदीस है, अत्तहूरुल शत्रुल ईमान, पाकीज़गी जो है ईमान का हिस्सा है। तो हमें जो है पाक साफ़ रहना है, क्योंकि पाक साफ़ रहना अल्लाह ताला को भी पसंद है। नेक्स्ट वे है वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। अब वो कहते हैं अपने हाथों को धोएं जब भी आप कुछ भी खाएं, खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच है या पार्टी, कुछ भी, एवरी टाइम थिंग जो भी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपने जो है अपने हैंड वॉश करने हैं। ठीक है, wash your hands with soap after you have been to the toilet, cut your nails regularly, keep them clean।
अब आपने क्या करना है, अपने हाथों को धोना है सोप के साथ, तब जब आप टॉयलेट यूज़ करते हैं। बच्चे टॉयलेट यूज़ करके लाजमी हाथों को धोना है, क्योंकि हमारे हाथों पे जो है जर्म्स होते हैं और उस वक्त हमने सोप से या जो भी हैंड वॉश है आपके पास जो भी है आप यूज़ करते हैं, तो उससे हमने अपने हैंड्स को क्लीन रखना है। नेल्स कट करने हैं रेगुलरली, तो हम नहीं कट कर सकते क्योंकि इतनी जल्दी बड़ी नहीं होती, लेकिन हम लोग जो नेल्स हैं वो वीकली बेसिस पे कट कर सकते हैं। एवरी फ्राइडे मतलब आप लोग कट करें, फ्राइडे के दिन काटना सुन्नत भी है, सवाब भी मिलता है। तो अपने नेल को कट रखें, क्योंकि बच्चे जब नेल बड़े होते हैं ना तो हमारे नेल्स में जो है गर्द वगैरह और जो जर्म्स हैं ना वो हमारे नेल्स में रह जाते हैं, और जब हम उससे कुछ भी खाते हैं या पीते हैं तो वो क्या है, वो सीधा हमारे मुंह में जाते हैं, मुंह से हमारे पेट में, और फिर हमें पेट दर्द या कोई दूसरी जो बीमारियां हैं स्टमक की ये हमें जर्म्स के ज़रिए हो जाती हैं। कॉब योर हेयर। अब कॉब योर हेयर, कॉब मीन कंघी करना। अच्छा, कॉब योर हेयर, ये पिक्चर, बालों को कंघी करना चाहिए। नहीं कि आप लोग नहाए हैं धोए हैं और बाल ऐसे जंगलियों की तरह इधर उधर हैं, नहीं करना चाहिए, हमें जो है कंघी करनी चाहिए। आपको पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने बालों पर जो है तेल लगाकर और कंघी करते थे, मतलब संवार कर रखना, अपने आप को सेट रखना, ये नहीं कि बाल उड़ रहे हैं और ये गंदा मंदा इंसान। देखिए ना, जब आपको गंदा होता है आपसे स्मेल आएगी, कोई आपके पास नहीं आएगा। तो हमें चाहिए कि हम साफ़ सुथरे रहें। हमारे इस्लाम भी सफाई को बहुत अहमियत देता है, इसीलिए हम लोग जब नमाज़ों के लिए जाते हैं, वज़ू है, कुरान पढ़ते हैं, तो वज़ू करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे जिस्म से गर्द वग़ैरह दूर हो जाती है और हम पाक साफ़ रहते हैं। या क्वेश्चंस हैं आपके पास जो कि आपके जुलाई के काम में रिटर्न दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग देख लें और अपनी नीट कॉपियों पे सॉल्व कर लें। नाउ कम टू पेज 14। अब यहाँ पर बच्चे अलग टॉपिक है, ठीक है, वो कीपिंग क्लीन था और यहाँ पर आपके क्लॉथ्स के बारे में बात हो रही है। अवर क्लॉथ्स, कपड़े, क्लॉथ्स किसे कहते हैं, कपड़ों को कहते हैं। राइट डाउन द मीनिंग, कपड़े। वी मस्ट आल्सो कीप अवर क्लॉथ्स क्लीन। अब ये भी क्लीनलीनेस में ही आता है कि हमारे कपड़े साफ़ हों, ये नहीं कि हमारे कपड़ों में हम गली में गुजर रहे हैं, कुछ है, हम लोग पाँव गंदे पानी में रखते हैं और छींटे हमारे कपड़ों पर आती हैं और हम उन्हीं कपड़ों में बैठे रहें। अगर कपड़े आपके गंदे हैं, फिर आप वज़ू करते हैं, कुरान की जाते हैं, तो कपड़े तो गंदे हैं ना आपके, जाए नमाज पे जाएंगे तो वो कपड़े तो गंदे हैं ना। तो हमारे कपड़ों का भी पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनका लिबास बहुत सादा होता था, ठीक है, और तो लेकिन साफ़ सुथरा होता था, धुला हुआ होता था, ठीक है। तो अपने कपड़ों को चेंज करा करें और साफ़ रखा करें, और ख़ुद कोशिश करा करें कि आपके कपड़े इतने ज़्यादा जल्दी गंदे भी ना हो। खेल कूद में भी अपने कपड़ों का और अपनी सफाई का ख्याल रखा करें। वी मस्ट कीप आवर क्लॉथ्स क्लीन। हमें अपने कपड़े को भी ज़रूरी है कि साफ़ रखें। यासर एंड आर हेल्पिंग देयर मदर, शी इज़ बिज़ी वॉशिंग क्लॉथ्स। अब ये यासर और अनम हैं जो कि अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं, वो कपड़े वॉश करनी। वॉशिंग मीन धोना, ठीक है, वॉशिंग मीन धोना। वो कपड़े धो रही हैं और ये उनकी हेल्प कर रहे हैं। ये लोग ऐसे हैंग कर रहे हैं ताकि वो ड्राई हो जाए। अनम एंड यासर आर हैंगिंग देम आउट टू ड्राई, ठीक है, वो हैंग कर रहे हैं ताकि वो ड्राई हो जाए। इसी तरह बच्चे ये आपको इसमें ये बता रहे हैं ना कि आपको भी अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए। अगर वो किसी काम में बिज़ी हैं तो आपको उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो अगर हेल्प कर सकते हैं तो कोशिश करें कि जितना आपसे हो सकता है तो अपनी मदर की जो है हेल्प करें, ठीक है। When the cloths are dry, the children will fold them neatly. अब जब क्लॉथ्स ड्राई हो गए, आयरन करते हैं, तो आप लोग अगर नहीं कर सकते, मतलब आप लोग छोटे हैं तो आप लोग उसे फोल्ड करके तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि जो हैंगिंग क्लॉथ होता है ना, अगर हम उन्हें उतारें और ऐसे फेंक देना तो वो उन पर सलवटें ज़्यादा पड़ जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम जब कपड़े वगैरह अपने हैंग किए हुए उतारें तो उन्हें नीटली जो है फोल्ड करके रखना, तह करने को कहते हैं। वी ऑल वेयर क्लॉथ्स, क्लॉथ्स कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडीज़। अब क्लॉथ जो है कवर करती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी बॉडी की हिफाजत करती हैं और कवर करती हैं, ठीक है। व्हेन इट इज़ कोल्ड वी वेयर वार्म क्लॉथ। जब सर्दी होती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं। वार्म बच्चे गर्म को कहते हैं। व्हेन इट इज़ हॉट वी वेयर लाइट क्लॉथ। लाइट क्लॉथ हल्के कपड़े, हल्के और पतले कपड़े हम लोग पहनते हैं। एट स्कूल वी वेयर आर यूनिफॉर्म। और जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारा एक यूनिफॉर्म होता है जो कि हम पहनते हैं। वेयर मीन बच्चे पहनना।
पहनना। ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट क्लॉथ डू यू वेयर इन विंटर और व्हाट क्लॉथ डू यू वेयर इन समर एंड वेयरिंग नाउ जो है ये है। तो आप लोग जो है बच्चे ये आपके जुलाई के काम में ये सॉल्व हुआ हुआ है। आप ये क्वेश्चन जो हैं अपनी कॉपी पर जो है नीट करके लिखें और इस चैप्टर को जो टॉपिक है लेसन 3 जो है कीपिंग क्लीन एंड क्लीन आवर सेल्फ और ये जो आवर क्लॉथ्स हैं तो ये सब जो है आप लोग रीड करें और इन्हें समझने की कोशिश करें और अपने आप को साफ़ सुथरा रखें ताकि हमारी एनवायरनमेंट साफ़ हो और हम लोग हेल्दी हों। पेज 15 पर आप लोग का वर्क पेज है। लुक एट द पिक्चर बिलो, मैच द करेक्ट नेम टू ईच पिक्चर, देन टेल योर टीचर व्हाट ईच वन इज़ यूज। ठीक है। टॉवल, कॉप, सोप, टूथपेस्ट, नेल क्लिपर, हैंडकरचीफ है। आप लोगों को पता ही किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, आप इसे मैच कर दें। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आई यूज़ डैश एंड डैश टू वॉश माई हैंड्स। आप लोग वो हैंड उसके लिए क्या यूज़ करते हैं। तो ये भी जो है आपके जुलाई के वर्क में ये एक्सरसाइज भी मौजूद है जिसके ज़रिए आप ये कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आई यूज़ नेल क्लिपर टू कट माई नेल्स। आई यूज़ हैंकरचीफ टू कीप माई नोज क्लीन। आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। आई कॉप माई हेयर टू लुक नीट। मैं हेयर को कॉप करता हूँ कि नीट रहें। पिक द करेक्ट आंसर। वी वेयर वार्म क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट, सनी, कोल्ड। जब कोल्ड होता है तो हम वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं। हमने पीछे पढ़ा वी वॉश आवर क्लॉथ्स टू मेक देम क्लीन, वॉश, ब्रश एंड। ठीक है, ये ऑप्शन थे तो इसमें से हमने लिखा करेक्ट ऑप्शन। व्हेन आवर क्लॉथ्स हैव बीन वॉश एंड ड्राइड वी शुड फोल्ड देम नीटली। हमें जो है उन्हें फोल्ड करना चाहिए नीटली। पेज 16 पर आपके पास एक्टिविटीज़ हैं कुछ और जो आप कर सकते हैं। ड्रॉ क्लॉथ ऑन अ पेपर डॉल। ठीक है, ये पेपर डॉल है, इसके ऊपर आप क्लॉथ्स बना दें, कलर से बना दें। डू बाय योर सेल्फ, थिंक यू कैन यू डू। आप कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ कुछ दी गई हैं। ब्रिंग एम्प्टी टूथपेस्ट बॉक्सेस एंड सोप to school, make a display in the classroom, say what each item is used। ठीक है, ये टूथपेस्ट वगैरह और बॉक्सेस और ये जो चीज़ें हैं सोप वगैरह ये जो है आप अपनी क्लास में लगाना है। अभी तो आपको पता है क्वारंटीन चल रहे हैं हमारे, स्कूल ओपन नहीं हैं और जब स्कूल ओपन होंगे तो हम ये एक्टिविटी ज़रूर करेंगे। टेल योर टीचर अबाउट हाउ यू कीप क्लीन। और भी कुछ वेब्स आपके माइंड में हो जो कि आप करते हैं अपने आप को साफ़ रखने के लिए। जैसे हम लोग अपने घर को साफ़ रखते हैं, हमारे अपने रूम को साफ़ रखते हैं, अपने टॉयज़ जो है अपनी प्लेसेस में रखते हैं, उनको बिखर के नहीं रखते, अपने क्लॉथ्स को, अपनी बुक्स को जो है चीज़ें उनको प्रॉपर प्लेसेस पे रखते हैं। तो ये भी क्लीनलीनेस में आता है। कट आउट डॉल्स क्लॉथ फ्रॉम शीट ऑफ कलर्ड पेपर, हैंग देम ऑन अ लाइन इन योर क्लासरूम। ठीक है, डॉल्स के कुछ कपड़े कट कर लें पेपर से और उसको हैंग करें। टॉक अबाउट योर फेवरेट क्लॉथ्स, प्रैक्टिस फोल्डिंग सम क्लॉथ्स नीटली। और कुछ प्रैक्टिस करें कि आप लोग कुछ क्लॉथ जो है नीटली फोल्ड कर लें। ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ इन योर स्कूल यूनिफॉर्म। अपनी पिक्चर बनाएं स्कूल यूनिफॉर्म में। आई होप यू हैव डन दिस एक्सरसाइज एट होम। यू डू दिस एक्सरसाइज एट होम एंड यहाँ पे आपका ये लेसन 3 जो है कंप्लीट होता है। अपने जो ये काम है नीट वर्क है, जो बुक वर्क है वो अपनी बुक पर और नोटबुक वर्क जो है वो अपनी नोटबुक पर सॉल्व करें। आई होप आप लोग ये तमाम काम जो हैं करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ योर सेकंड लेक्चर ऑफ जुलाई, लेसन 4। ओपन योर बुक्स। लेसन 4 है, टॉपिक है फूड। फूड बच्चे खुराक को कहते हैं। ठीक है, फूड जो है खुराक को कहते हैं। आपका टॉपिक है लेसन 4 है फूड, खुराक। वी ईट फूड टू मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हम अपने आप को मजबूत और हेल्दी, सेहतमंद,
बनाने के लिए जो है हम लोग फ़ूड यूज़ करते हैं। और हमें चाहिए बच्चे कि हम हेल्दी फूड यूज़ करें, मुतवाज़ा ग़िज़ा यूज़ करें, जंक फूड्स ना खाएं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए गुड नहीं है। हमें वो फूड जो है नहीं लेने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ास्ट फूड जो बहुत ज़्यादा होता है वो नहीं खाना चाहिए। हमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये लेने चाहिए, अपने फूड में शामिल रखना चाहिए, ताकि हमें इससे वाइटामिन्स वगैरह जो है प्रॉपर हमारी बॉडीज़ को मिले और हम लोग हेल्दी रहें। आए अभी हम फूड के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। फूड हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स, हेल्दी फूड हेल्प अस टू ग्रो, सम फूड्स आर ग्रोन। ठीक है, अब कहते हैं कि फूड हेल्प अस टू मैनी थिंग्स, हमारी फूड जो है, खुराक जो है हमें बहुत सी चीज़ों में हेल्प करती है। हमारी बॉडी को जो है एनर्जी उससे मिलती है। हम लोग ये जो काम वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी में फूड की वजह से जो एनर्जी होती है, वाइटामिन्स वगैरह होते हैं, उससे हमें हेल्प मिलती है जो हम काम वगैरह कर सकते हैं। हेल्दी फूड हेल्प अस टू ग्रो, हेल्दी फूड हमें लेना चाहिए तो जो हमें बढ़ने में मदद देते हैं। आप लोग जैसे छोटे बच्चों को, आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये वाइटामिन्स और ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप लोगों के लिए मीट, मिल्क, ये सब बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप लोग अच्छे से ग्रो अप हों, अच्छे से ग्रो करें और सेहतमंद हों, हेल्दी हों और आगे जो है आपका माइंड जो है स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, सम फ्रूट्स आर ग्रोन, कुछ फ्रूट जो है हम लोग खुद उगाते हैं बच्चे, उनकी सीड से हम लोग वो करते हैं, क्या नाम है, ग्रोन मीन उगाना है। और उनके सीड जो है हम लोग मड में ऐसे वो करते हैं और उसको ग्रोन करते हैं, फिर उसकी कटिंग होती है, फिर उनको मशीनों के ज़रिए साफ़ किया जाता है और हम तक पहुंचाया जाता है। जैसे नट्स हैं, वीट है, अब बीन प्लांट एंड एप्रिकॉट ट्री। एप्रिकॉट बच्चे खुबानी को कहते हैं। ठीक है, इनको ये फ्रूट्स में है और इनको जो है हम उगाते हैं। जिस फसलें वगैरह हैं गंदम की, जैसे वीट गंदम है और नट्स हैं और जिसमें ये दाल वगैरह शामिल हैं। ठीक है, दालें वगैरह शामिल हैं। तो ये सब जो है हमारी हेल्दी फूड में शामिल है। हमें चाहिए कि हम लोग इसको अपनी डेली रूटीन में जो है यूज़ करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो ऑन प्लांट्स। ठीक है, ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है ग्रो करती हैं, प्लांट्स में ग्रो करती हैं। सम फूड्स कम फ्रॉम एनिमल, फिश एंड बर्ड्स। कुछ फूड जो है बच्चे हमें एनिमल से मिलता है, जैसे मीट, ये चिकन का उन्होंने बताया है, ये काऊ मीट है, ये फ़िश है, ये जो है हमें उससे मतलब बर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो हम खाते हैं, ये कम खाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि हम लोग हमारी फूड में होते हैं और काफ़ी हेल्दी होते हैं हमारे बॉडी के लिए, उनमें बहुत से विटामिन होते हैं। कुक्ड मीट है, ठीक है, हैन, गॉट, ये सब क्या है हमारे लिए जो हमें एनिमल से ये फूड मिलता है। ठीक है, हैन जो है वो भी एनिमल है, गोट वो भी एनिमल है। डिड यू नो, अब यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चे। पोटैटोज आर वन ऑफ द टॉप 5 क्रॉप्स ग्रोन इन द वर्ल्ड। कहते हैं पोटैटो जो है एक पांचवी ऐसी फसल है जो कि पूरी दुनिया में, ठीक है बच्चे, ये पूरी दुनिया में उगता है। कुछ जो सब्जियां होती हैं ना वो मखसूस उनकी जगह होती है उगने की या वो उगती हैं, लेकिन ये जो पोटैटोस है ना ये पूरी वर्ल्ड में हर जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, हर जगह पर पोटैटोस ग्रो करते हैं, उगते हैं। साइंटिस्ट हैव इवन ट्राइड टू ग्रो पोटैटोस ऑन अ स्पेस शेल्टर इन स्पेस। अच्छा, साइंटिस्ट जो है इसको ट्राई कर रहे हैं बच्चे। जैसे आपको पता है ना, एक आफ्टर अर्थ हमारे और भी प्लैनेट हैं और वहाँ पर भी साइंटिस्ट जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर लाइफ हो, वहाँ पर भी ज़िंदगी गुजारी जा सके। तो वो ये ट्राई कर रहे हैं, ऐसा प्लैनेट ढूंढ रहे हैं और ताकि जहाँ पर पोटैटो जो है, आलू जिसे कहते हैं, पोटैटो जो है वो ग्रो कर सके। और अगर वहाँ पर पोटैटो ग्रो करता है तो मतलब वहाँ पर लाइफ हो सकती है, हमारी ज़िंदगी, हम लोग ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। मतलब पोटैटो जो है पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उगता है। ठीक है, हर जगह पर है। तो वो से स्पेस में अदर प्लैनेट्स जो हैं उन पे भी ट्राई कर रहे हैं कि अगर पोटैटो वहाँ पर उगता है तो हमारी लाइफ होगी, वहाँ पर भी ज़िंदगी गुजारी जा सकेगी। Now come to page 18.
वी मेक फूड फ्रॉम मिल्क सच एज बटर, क्रीम एंड चीज़। और कुछ बच्चे ऐसे वो हैं कि जो ऐसे खुराक हैं जो हम लोग जैसे मिल्क हमें जो है काउ से, एनिमल से मिलता है, और हम उन्हें यूटिलाइज़ करके उन्हें पका कर जो है हम लोग क्या करते हैं उससे चीज़ एंड बटर बनाते हैं, ठीक है। घी भी बनता है इन सब से, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत हेल्दी होते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर गुड फॉर अस। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हमारी उसके लिए डाइट में बहुत ज़रूरी हैं और हमारी हेल्दी होने में हमारी बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि इनमें बहुत वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। विच ऑफ दीज फूड्स आर वेरी गुड फॉर अस, विच वन शुड वी ओनली ईट स्मॉल अमाउंट ऑफ, वाई। कुछ ऐसे वो हैं जैसे खुराक है वो भी हमारी उसके लिए अच्छी है। बिस्किट्स हैं, एग है, बनानास है, जो कि हम लोग कम कम उसमें यूज़ करते हैं, ज़्यादा मतलब दिन में ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको पता है ना एग हमारी उसके लिए कितना ज़रूरी है। इसमें विटामिन ई, विटामिन डी ये इनमें एग में होता है, जो कि हमारी बॉडीज़ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आइसक्रीम, केक एंड मिल्क, ये जो है हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, या दिन में ये जो स्वीट फूड होता है ये तो कम ही खाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन बॉडी में इनकी भी ज़रूरत है, स्वीट्स की भी बॉडी में ज़रूरत होती है। इसी तरह साल्टी जो फूड होता है उनकी भी बॉडी में जो है ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडीज़ को उसकी जो है नमकियात की भी बहुत ज़रूरत होती है, हमारे उसमें शामिल होना चाहिए। और दूसरी बात बची इस तमाम जो है इन्होंने हेल्दी फूड के बारे में आपको बताया कि हमें हेल्दी फूड जो है अपनी उसमें डाइट में जो है बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हमें, और हेल्दी फूड को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नहीं कि हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो हैं ये नहीं लेने चाहिए। फ्रेश जूसेस पीने चाहिए, क्योंकि आजकल जो हम लोग जूस वगैरह पीते हैं वो हमारी उसके लिए क्या नाम है बॉडी के लिए सही नहीं होते, उनमें कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम फ्रेश बोले जूसेस और वेजिटेबल्स और फ्रूट ज़्यादा यूज़ करें अपनी खुराक में, ताकि हम लोग हेल्दी हों और बीमारियों से डिजीज़ से हम लोग महफूज रह सकें। क्वेश्चन है विच वेजिटेबल डू यू लाइक द बेस्ट एंड विच फ्रूट डू यू लाइक द बेस्ट। आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है जुलाई के वर्क में सॉल्व है, आप लोग वहाँ से नीट अपनी कॉपी पे सॉल्व कर सकते हैं। Now come to page 19. Name the following food items. Color the picture. Put a tick by the food you like to eat. टिक करें जो फूड आपको पसंद है। नेम्स यहाँ वो जुलाई के वर्क में भी आपके ऐड है, उससे देखकर लिख सकते हैं आप लोग। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस ये भी हैं, आप लोग कलर्स भी कर सकते हो, और ये भी सब जो है आपकी जुलाई के वर्क में सॉल्व है, आप लोग अपनी बुक पर सॉल्व करें। एक्सरसाइज सी है वेयर डू दीज फूड्स कम फ्रॉम, ज्वाइन द फूड्स टू द थिंग दे कम फ्रॉम। ठीक है, कुछ फूड्स दिए गए हैं और उसको हमने उन चीज़ों से मिलाना है कि हमें कहाँ से मिलते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क हमें काऊ से मिलता है। बीन्स हैं, प्लांट से आते हैं। राइस भी जो है प्लांट से ही हमें मिलते हैं, खेतों से हमें आते हैं। और फिश जो है हमें वाटर से मिलती है, समंदर से मिलती है, सी से मिलती है। एग जो है हैन से मिलते हैं। और ये जो है पीस जो है ये हमें ट्री से हासिल होता है, और हमने इसको प्रॉपर इनके साथ मैच करना है। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन डू है। मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट यू लाइक, ड्रॉ पिक्चर ऑफ देम इन योर नोटबुक। यू कैन आल्सो कट आउट पिक्चर फ्रॉम अ मैगजीन एंड ग्लू दैम इन योर स्क्रैप बुक। ठीक है बच्चे, यहाँ पर कह रहे हैं आपको कुछ अपने फेवरेट जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की पिक्चर बनाएं, या आप बना नहीं सकते तो आप मैगजीन से कट करें और अपनी नोटबुक पर पेस्ट करें ग्लू से, और या अपनी बुक पर, स्क्रैप बुक पर पेस्ट करें। Plant some vegetable seed in a small container. Water them regularly. Watch them grow. कुछ सीड्स वगैरह ले लें प्लांट्स में और उन्हें उगाने के लिए आप लोग वो करें मिट्टी में, या जिसमें भी वो कर दें और मिट्टी में, या जो
आपके घर में अगर क्यारी वगैरह है, जो गार्डन वगैरह है, तो उसमें आप लोग लगाएं और उसे वाटर दें रेगुलरली, तो वो ग्रो करेगा। मेक अ मेन्यू बनाएं अपनी फेवरेट फूड की, कि हम लोग क्या क्या डेली रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं। मेक अ क्लासरूम डिस्प्ले ऑफ द मेन्यू ऑफ द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फूड, और अपनी फेवरेट फूड की मेन्यू बनाएं और अपनी क्लास पे डिस्प्ले करें, जो कि इंशाल्लाह हम लोग जब स्कूल ओपन होंगे तो उसमें हम लोग ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग ये एक्टिविटीज़ करेंगे। यहाँ पर आपके पास यूनिट 2 का जो फुल दोनों लेसन्स हैं, फूड एंड क्लीनिंग का, उसके बारे में आपको, दोनों लेसन्स के बारे में आपको बताया गया कि आप लोगों ने दोनों लेसन से क्या सीखा। व्हाट यू हैव लर्न, I have learned about keeping myself clean, different types of food, where some foods come from, और फूड कहाँ से आते हैं, keeping my clothes clean, how to grow a plant, हम लोग प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं। बच्चे प्लांट को ग्रो करने के लिए वो एक आपके अभी इसमें साइंस में भी शामिल है, जिसमें हमने वो एग शेल लिए थे और हम उसमें जो है थोड़े से सीड डाल दिए और उन्हें डेकोरेट कर लें और डेली बेसिस पे उनको थोड़ा थोड़ा पानी दें, और तो उसमें भी वो जो है ग्रास उगेगी और वो ग्रो होंगे, तो आपको पता चलेगा प्लांट कैसे ग्रो करता है। टेल योर टीचर समथिंग यू हैव लर्न अबाउट कीपिंग क्लीन एंड हेल्दी, आप लोगों को कीपिंग क्लीन के बारे में और हेल्दी रहने के उसमें आप लोगों ने सीख लिया होगा कि कैसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। हमें अपने आप को साफ़ रखना है और हेल्दी फूड लेंगे तो हम लोग अपने सेहतमंद रह सकते हैं, हम लोग हेल्दी होंगे। वॉश योर हैंड्स, कीपिंग योर क्लॉथ्स क्लीन, कीप क्लीन, वॉश एवरी डे, ब्रश योर टीथ, हमें क्लीन रखना चाहिए, अपने हाथों को जो है धोना चाहिए। जब भी किसी गंदी चीज़ को हाथ लगाएंगे, कुछ खाने लगे तो हमने अपने हाथों को धोना है। फूड हेल्प अस ग्रो, फूड मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, फूड जो है हमें हेल्प करते हैं कि हम बड़े हों, ग्रोथ हो हमारी, और हेल्दी रखते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी करते हैं। सम फूड्स आर ग्रोन, सम फूड्स कम फ्रॉम एनिमल्स, और कुछ फ्रूट जो है हम लोग उगाते हैं और कुछ जो है हमें एनिमल से मिलते हैं। यहाँ पर आपका यूनिट 2 फिनिश होता है। आप लोग ये जो है तमाम काम जो बुक का है, कॉपी का है, वो अपनी बुक और कॉपी पर नीटली सॉल्व कर लें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ योर थर्ड लेक्चर ऑफ सोशल स्टडी। जुलाई में जो आपका थर्ड लेक्चर वो है फिफ्थ लेसन है हाउसेस, वो आज पढ़ेंगे। ओपन योर बुक, कम टू पेज 22, यूनिट 3, वेयर वी लिव। वेयर बच्चे कहाँ, वी लिव हम कहाँ रहते हैं, ठीक है। वेयर कहाँ, वी लिव और हम रहते हैं। लिव रहने को कहते हैं, रहने के कहते हैं, रिहाइशगाह को कहते हैं, जहाँ पे हमारी रिहाइशगाह है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। हाउसेस, हाउसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग बच्चे, आप लोग देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि हम लोग कहाँ रहते हैं। हम लोग अपने हाउस में रहते हैं, जो और वहाँ पर हम लोग अपनी जो है अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ वगैरह है वो वहाँ पर हम लोग करते हैं हाउस में। और हमें रहने के लिए शेल्टर, होम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम इनके बगैर मतलब नहीं रह सकते, मतलब खुले आसमान के नीचे हम कैसे रह सकते हैं, तो हमें इसके लिए होम और शेल्टर की ज़रूरत है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। हाउसेस है। अनम हैज़ अ हाउस फॉर हर डॉल्स, हेयर इज़ इट, कहते हैं ये अनम है। अनम के जो है हाउस है उसकी डॉल के लिए, और ये पिक्चर में आपको शो कर रहे हैं कि ये डॉल्स हैं उसकी और ये उसका हाउस है। वी ऑल नीड अ प्लेस टू लिव इन, कहते हैं हमें हर एक को लिव इन, नीड ज़रूरत, नीड ज़रूरत को कहते हैं अ प्लेस ऐसी जगह जहाँ, टू लिव इन जहाँ पर हम रह सकें, अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। द प्लेस वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड आवर होम, और ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारी रिहाइश होती है, उसे हम अपना घर कहते हैं, होम कहते हैं, हम उसे अपना घर कहते हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी रूम आर देयर इन अनम डॉल हाउस, हाउ मेनी रूम आर देयर इन योर हाउस, हाउ मेनी ऑन विच स्ट्रीट और रोड इज़ योर हाउस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जो है जुलाई के वर्क में है, आप उससे अपनी नीट कॉपीज़ पर सॉल्व कर लें। कम टू पेज 23 बच्चे। अब हाउसेस तो हैं हमारे पास रहने के लिए, ठीक है, हमें चाहिए, लेकिन अब हमने पढ़ना है कि वो बिल्ड कैसे होते हैं, उन्हें बनाया कैसे जाता है, उनके लिए क्या क्या मटेरियल जो है उन्हें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोग अपने रूम में देखें, अपने हाउस को देखें, अपनी स्ट्रीट को देखें कि कितने घर बने हुए हैं और उनको किस किस तरीके से बनाया जाता है। और कंस्ट्रक्शन अगर किसी हाउस की आप देखिए सीमेंट होती है, ब्रिक्स हैं,
वुड यूज़ होती है, सैंड यूज़ होती है, और हमें और डेकोरेशन करने के लिए हम लोग टाइल्स वगैरह जो है अपने घरों में लगाते हैं, मार्बल लगता है। तो ये सब क्या है, हमारे हाउसेस को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करते हैं। और जो लेबर वगैरह है वो हमारे लिए हाउसेस को जो है बिल्ड करते हैं जहाँ पर हम रहते हैं। अभी हम लोग हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, और डिफरेंट काइंड्स होती हैं हाउसेस की। कुछ मड हाउसेस होते हैं, स्ट्रॉ हाउसेस होते हैं, एंड सीमेंट एंड ब्रिक्स के जो घर होते हैं। जैसे गांव वगैरह में आपको पता है बच्चे, कच्चे घर होते हैं। जैसे ये यहाँ पर आपको मड हाउसेस की कोई एक पिक्चर दी गई है, और ये जो है ब्रिक्स और सैंड और सीमेंट के हाउसेस हैं। ये स्ट्रॉ हाउसेस हैं जो कि तिनकों से बनते हैं। ठीक है, अभी हम रीड करते हैं बिल्डिंग मटीरियल्स। अब हाउसेस बनते कैसे हैं? बिल्डिंग मटीरियल, बिल्डिंग जो बच्चे कहते हैं तामीर करने को कहते हैं, बिल्डिंग तामीर करना। तामीर करना। मटीरियल्स जो है अशिया, चीज़ों को कहते हैं। ठीक है, कि बिल्डिंग के लिए जब हम लोग हाउसेस बनाते हैं, ज़ाहिर बात है ऐसे तो नहीं बनते ना। आप लोग अपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अपनी जो आपकी पेंसिल है आपके हैंड में, वो भी आप उससे भी देखें ना तो आपको पता है कि उसके लिए क्या मटीरियल यूज़ हुआ है। ठीक है, उससे भी आपको बताइएगा वुड है, और फिर उसमें जो है कार्बन का जो है एक वो है जिससे हम लोग ये सिक्का जो बनता है, हमारे निब जो है वो है, उससे पेंसिल बनी है। इसी तरह आप अपने रूम में देखें कि कितनी चीज़ें हैं। आपकी विंडोज़ हैं, वॉल्स जो हैं वो किस चीज़ से बनी हुई हैं, कबर्ड वगैरह किस चीज़ से बनी हुई हैं। तो ये आप लोग अपने रूम में या घर में देखें कि आपके घर में क्या क्या चीज़ यूज़ हुई है। टाइल्स वगैरह लगी होती हैं वॉशरूम में, टैब और ये सब चीज़ें हमें हाउसेस के लिए ये हमारा मटीरियल है जिससे हमारे हाउसेस बनते हैं। ठीक है, सम आर मेड ऑफ मड, कुछ बनते हैं बच्चे मेड बनना ऑफ मड, मट्टी से। ठीक है, मट्टी से बनते हैं जिन्हें कच्चे घर कहते हैं, कच्चे मकानात ये होते हैं। सम आर मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स बच्चे ईंटों को कहते हैं। सैंड रेत को कहते हैं, एंड सीमेंट को ही कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इनसे जो है ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग जो नॉर्मली जो हाउसेस देखते हैं वो ये हैं जो हमारे जो है ब्रिक्स, सैंड और सीमेंट से बने हुए हैं। अब तो विलेजेस वगैरह में भी जो मड हाउसेस हैं बहुत कम हैं। अब ज़्यादातर वहाँ पर भी ऐसे पक्के घर बने हुए हैं जो सैंड, सीमेंट और ब्रिक्स से बनते हैं। सम आर मेड ऑफ वुड एंड स्ट्रॉ। अब ये हाउसेस जो है बच्चे बहुत कच्चे इलाकों में होते हैं, गाँव वगैरह में ही पाए जाते हैं। और अक्सर यहाँ पर भी आप लोगों ने अगर कहीं आप लोग ट्रैवल किया हो तो मोटरवे साइड पर वहाँ पर ये हाउसेस कुछ नज़र आते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खाना बदोश लोग जो होते हैं वो ऐसे हाउसेस बनाते हैं और इनमें रहते हैं स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ भी बच्चे ये जो है जब हमारी फसलें वगैरह कटिंग की जाती हैं तो उनमें ये ऐसे जब उन्हें साफ़ किया जाता है तो ये चीज़ें जो हैं इनसे उतरती हैं। अगर गन्ने का आप वो देखें तो गन्ने से वो जब उतारा जाता है तो उसको भी जो है इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, इन हाउसेस के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है। खुश ग्रास होती है इसमें यूज़ होती है, तो ये हाउसेस इससे बनते हैं। सम हैव पार्ट्स मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल। कुछ हमारे घर के जो हिस्से जो बनते हैं वो मेटल से और ग्लास से बनते हैं। ग्लास शीशे को कहते हैं, मेटल लोहा है, मेटल लोहा तांबा ये हो गया, और ग्लास जो है शीशा है, और वुड से बनते हैं कुछ पार्ट्स हमारे हाउसेस के। कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। डू यू नो देयर इज़ अ हाउस इन पोलैंड दैट इज़ 152 सेंटीमीटर वाइड एट इट्स वाइडेस्ट पॉइंट। कहते हैं कि एक घर है पोलैंड में जो 152 मीटर्स में ऊंचा है, इतना ज़्यादा ऊंचा बना हुआ है। और ये इसका मतलब सबसे बड़ा जो है, एक तो बड़ा घर होता है ना, तो ये सबसे बड़ा इसका वर्डेस्ट पॉइंट यही, सबसे बड़ा मतलब पॉइंट यही है कि 152 वो चौड़ा और ऊंचा बड़ा घर है। ठीक है, इन जापान देयर इज़ अ हाउस इन विच ऑल द वॉल्स आर मेड ऑफ ग्लास। और जापान में एक हाउस है जिसकी हर एक
मतलब वो पूरा घर जो बना हुआ है वो ग्लास से बना हुआ है, शीशों से बना हुआ है। बच्चे आजकल अगर आप लोग टेलीविज़न पे कुछ वीडियोस वगैरह देखें तो बहुत ज़्यादा ग्लास जो है घरों में यूज़ होता है। मतलब आधी जो होती है सीमेंट और वो होती है, और इवन कि कितनी मतलब कुछ वॉल्स जो होती हैं उनकी ग्लास से बनी होती हैं। हाउस बनाने के मतलब डिफरेंट तरीके हैं। पहले मतलब बहुत सिंपल होते थे, अब जो है डेकोरेशन के लिए हाउसेस जब बनाए जाते हैं तो उन्हें ग्लास से, वुड से डेकोरेट किया जाता है, शीशों से मुख्तलिफ उससे, और उनको और इवन के मार्बल और उससे उन्हें डेकोरेट किया जाता है घरों को खूबसूरत बनाने के लिए। यहाँ पर घरों की कुछ वो किस्में वगैरह आपको बताई हैं, और अब बड़ा भी आपको बता दिया है कि सबसे बड़ा घर 152 सेंटीमीटर है जो पोलैंड में है, और ये बस यही मतलब एक हाउस है जिसका सबसे बड़ी ऊंचाई और चौड़ाई उसकी बहुत ज़्यादा है। और जापान में जो एक हाउस बना हुआ है जो कि पूरा ग्लास से बना हुआ है, उसमें मतलब सैंड, सीमेंट और ये ब्रिक्स वगैरह यूज़ नहीं हुई। क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल इज़ द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम मेड ऑफ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जुलाई के वर्क में सॉल्व है। आप वहाँ से अपनी कॉपीज़ पर कर सकते हैं। नाउ कम टू पेज 24, वर्क पेज है। ठीक है, राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन दिस एनवेलप। आप अपने नेम और एड्रेस लिखें इस एनवेलप पे। आप डू बाय योरसेल्फ। एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी है जो है आपके वी यूज़ दीज मटीरियल्स टू बिल्ड हाउसेज, राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। ये नंबर्स वगैरह जो हैं आपके जुलाई के वर्क में दिए गए हैं, आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं अपनी बुक पे। इसमें सीमेंट, ब्रिक्स, वुड, मेटल, सैंड एंड टाइल्स लिखे हुए हैं, उनको नंबर्स दे दें कि 6 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पे क्या है, या 1 पे 2 पे क्या है, उन्हें कर दें सॉल्व। कम टू पेज 25, लुक एट दिस हाउस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये हाउस है और ये सेंटेंसेस इसके बारे में दिए गए हैं और इसको कंप्लीट करें। द फ्लोर हैज़ टाइल्स ऑन इट। ठीक है, फुल फ्लोर पे जो है टाइल्स हैं। द वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। द डोर इज़ मेड ऑफ वुड। द विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लास। द डोर हैंडल आर मेड ऑफ मेटल। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो हमारी यूज़ होती हैं हाउस बनने के लिए, तो वो चीज़ों के नेम हमने इस हाउस के बारे में लिख दिया है। ये भी आपके जुलाई के वर्क में मौजूद है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। थिंक यू कैन डू थिंग्स हैं जो आपने करनी है। ठीक है, ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर होम। डू नॉट फॉरगेट टू पुट इन द विंडोज़ एंड डोर्स। अपने घर की पिक्चर बनाएं और आप ये ना भूलें कि उसमें डोर और विंडोज़ भी बनाएं। और 2 वाली जो है कट और पिक्चर ऑफ हाउसेज फ्रॉम मैगजीन से हाउसेज की पिक्चर कट करें। ग्लू दैम इन योर स्क्रैप बुक, और ग्लू से अपनी स्क्रैप बुक पर जो है पेस्ट करें। कैन यू डिस्क्राइब व्हाट दे आर मेड ऑफ, और उन्हें डिस्क्राइब करें, अपने घर में किसी से हेल्प लें कि वो हाउसेज, जिन हाउसेज के आपने पिक्चर्स दिखाई हैं, अगर आप मड हाउसेज के भी लगाते हैं तो उसके डिस्क्राइब करें कि ये हाउस किस से बना हुआ है। और अगर ऐसे मड और सीमेंट के, वो सैंड और सीमेंट और ब्रिक्स के हाउसेज की लगाते हैं तो उनको डिस्क्राइब करें। स्ट्रॉ हाउसेज की लगाते हैं तो उनको डिस्क्राइब करें। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है लेसन 5 भी जो है कंप्लीट होता है हाउसेज। आई होप आप लोग यहाँ तक पेज 25 तक अपना बुक वर्क भी और जो कॉपी में नीट काम करना है, जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ आपका जुलाई का काम ख़त्म होता है। आई होप आप लोग ये तमाम काम जो है नीट और अपनी कॉपीज़ पर और बुक्स पर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।